इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट इक्वेशन पे बेस्ड एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम 8 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। देखना क्या कर रहा है क्वेश्चन, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल, या बोल सकता था ई सेल, सेम थिंग। कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल, Cr solid goes to Cr3 plus, concentration of 0.1 m, saltness Fe2 plus goes to 0.01 m, goes to Fe solid. मतलब Cr plus Cr solid goes to Cr3 plus, ऑक्सीडाइज हो रहा है, Fe2 plus goes to Fe रिड्यूस हो रहा है। ये कैथोड, ये एनोड। चलिए, गिवन है आपका डाटा E naught for Fe2 plus 2Fe is minus 0.45 और E naught Cr3 plus oblique Cr is minus 0.75 volt। ठीक है, तो E naught सेल सबसे पहले निकाल लेते हो। Therefore E naught cell is E naught cathode minus E naught anode। कैथोड कितना है? अब तेरा कैथोड कौन होगा? जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगी। अब कहोगे सर जिसकी ज्यादा है माइनस 0.75, एब्सोल्यूट वैल्यू देखना होता है बेटे। एक्चुअल में कौन बड़ा है? किसी को 45 रुपया कर्जा है, किसी को सही तो 75 रुपया कर्जा है। राजा कौन है? 45 वाला, जिसको कम कर्जा है। तो निगेटिव में जो वैल्यू छोटी होगी वो बड़ा माना जाएगा। तो क्या गया? कैथोड इज माइनस 0.45, मतलब कौन? आयरन वाली। ये इसको ऐसे निकलते हैं, E naught Fe2 plus goes to Fe, देखो इधर दिख भी रहा है, E naught Cr3 plus oblique Cr। अब डाल दो वैल्यू, माइनस 0.45 वोल्ट माइनस 0.75 वोल्ट। सॉल्व करते हैं, 45 वोल्ट माइनस माइनस प्लस 0.75 वोल्ट, सॉल्व करके कितना गया? प्लस में 0.30 वोल्ट। ये क्या है आपका? E नॉट। अब हम लोग कर रहे हैं हाफ एनोड हाफ कैथोड। तो हाफ कैथोड रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन किसकी हो रही थी? आयरन वाले की। तो Fe2 प्लस कंसंट्रेशन जो भी दिया हुआ लेंगे, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गोज टू Fe सॉलिड एट एनोड, ऑक्सीडेशन होगी। कहां चला गया ये? Cr सॉलिड गोज टू Cr3 प्लस 0.1 m प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगा? सेल रिएक्शन इज, अब यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 3 इलेक्ट्रॉन है तो कटेगा नहीं डायरेक्टली। तो क्या करेंगे? इसको देखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई। तो 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग आप लिख लीजिए 3Fe2 प्लस 0.01 m plus 2 Cr solid goes to 3Fe solid plus 2 Cr3 plus। आपका सेल रिएक्शन हो गया, E नॉट सेल हो गया। सीधा डाल देते हैं कहां पे? नेक्स्ट इक्वेशन में। E cell now, E cell equal to E naught cell minus 0.0591 upon m log concentration right में कौन है? Cr3 plus to the power coefficient is 2, लेफ्ट साइड क्या है? Fe2 plus to the power 3। फिर से यहां पे ध्यान दे देना है, C1 C2 लिखे थे हम लोग। C1 C2 क्या था? देयर स्टिशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। देखिए किसका? सेल रिएक्शन का। तो सेल रिएक्शन में क्या है? 3Fe2 प्लस था तो Fe2 प्लस टू द पावर 3, 2Cr3 प्लस था तो Cr3 प्लस टू द पावर 2।
बस वैल्यू डाल देना है और क्या। अब क्या करना था, इस ई नॉट से लगाया था प्लस में 0.30 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ था 6, एक्चुअली क्या होता 3 to the 6, तो n आपका हो गया 6 लॉग सीआरपी कंसंट्रेशन 0.1 का स्क्वायर अपॉन 0.01 का क्यूब, एफई की कंसंट्रेशन 0.01। चलो आप कर लेते हैं, प्लस 0.30 माइनस 0.0591 अपॉन 6 लॉग 0.01 अपॉन 0, ये आ जाएगा 10 to the पावर माइनस 2 to the पावर 3 माइनस 6, काटोगे तो आएगा 10 to the पावर 4, ऊपर चला गया 10 to the पावर 4। अब 10 लॉग 10 to पावर 4 की वैल्यू कितनी 4 हो जाएगी। चलो इसको कर लेते हैं। अब क्या वैल्यू लिखा था हम लोग, ई सेल इक्वल टू 0.30 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन 6 लॉग 10 to the पावर 4। आगे बढ़ते हैं, 0.30 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन 6 इंटू 4 log 10, और log 10 हो गया कैंसिल, काट लो, ये आएगा 2, ये आएगा 3 से काटिए तो 0.0197 आ गया वैल्यू 0.30 माइनस 0.0394 वोल्ट आ जाएगा आपका 0.2606 वोल्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।